इस ब्रह्मांड में हम सब मुसाफिर हैं। अनंत में स्वयं की खोज, ज्ञान के शिखर पर साधनाओं की खोज। हमारा चंचल मन सूक्ष्म से गूढ़ और गूढ़ से सूक्ष्म की कभी ना खत्म होने वाली इस यात्रा में चल पड़ा है। तो फिर कहां मिलेगा सुख, कहां जागृत होगी चेतना? आखिर कौन बताएगा कि हम खुद शून्य हैं या फिर पूरा ब्रह्मांड ही शून्य सा सूक्ष्म बनकर हमारे भीतर समाया हुआ है? मगर जीवन तो क्षणभंगुर है। सांसारिक मोह माया के वशीभूत बनाए गए हमारे महल और धन दौलत सब यही रह जाने हैं। आखिर कब हम अपने मन के पार शून्य को समझकर ध्यान और चेतना के सहारे अंतर यात्रा शुरू करेंगे? अनुभूतियों की गहराइयों में शांति के सूत्र खोजकर आखिर कब अंतस की अनंत सुखद यात्रा पर निकल पड़ेंगे? वो वक्त आ गया है, आज और अभी। आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री मुनिजी महाराज साहिब ने ओसवाल कुल के एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जो आर्थिक रूप से संपन्न था। बचपन के धार्मिक संस्कारों ने युवावस्था तक आते आते आप श्री को जैन धर्म में ध्यान के गूढ़ रहस्यों की खोज के लिए प्रवृत्त किया। आप श्री के मानस पटल पर कई प्रश्न उठ खड़े हुए। मैं कौन हूं? मेरा जन्म क्यों हुआ? मैं कहां से आया हूं? मुझे कहां जाना है? भगवान महावीर ने साधना का कौन सा मार्ग अपनाया था? ध्यान का वो सरलतम मार्ग कौन सा है जिस पर चलकर दुनिया की हर धर्म प्राण आत्मा मोक्ष प्राप्त कर सकती है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर तलाशने के लिए 17 मई 1972 को आप श्री ने जैन भगवती दीक्षा अंगीकार की। इसके बाद भी ध्यान के सरलतम मार्ग की खोज का सिलसिला जारी रहा। 1978 में गुरु आज्ञा पाकर आप श्री भगवान महावीर के बताए ध्यान साधना पथ की खोज में भारत भ्रमण पर निकल पड़े। भारत भ्रमण में आप श्री ने ध्यान विधियों को खुद परखा और कई नए प्रयोग किए और आखिरकार आत्म ध्यान की साधना एवं भगवान महावीर की साधना की तलाश पूरी हुई। अपने आत्म स्वरूप के बोध के साथ साथ अपनी साधना का शिखर भी पा लिया। दृढ़ संकल्पों और अथक परिश्रम व पुरुषार्थ से आचार्य श्री ने जो पाया उसे अब जन जन तक पहुंचाने का आध्यात्मिक उपक्रम चल रहा है। अरिहंत परमात्मा श्री सीमंधर स्वामी जी की प्रत्यक्ष कृपा एवं जन शासन सहायक रक्षक देवी देवताओं के सहयोग से वीतराग साधिका निशाजी द्वारा आचार्य भगवान के सानिध्य में वर्ष 2006 से लगातार आत्म ध्यान शिविरों के माध्यम से साधकों को अमृतपान करवा रहे हैं। देखिए ध्यान शिविरों में कैसी इंद्रधनुषी छटा बिखरी है। मन के अंधेरे कोनों से कैसे प्रकाश की किरणों का अवतरण हो रहा है। देखिए कैसे विचार और भाव केंद्रित हो गए हैं। मन और प्राण उसमें घुलने लगे हैं। देखिए कैसे शिवरार्थियों की रुचियां, प्रवृत्तियां और जीवन को देखने, परखने, समझने और फिर क्रिया प्रतिक्रिया करने का नजरिया ही बदल गया है। आइए हम सब बिना वक्त गवाए हिस्सा बनते हैं आत्म ध्यान साधना के इस अलौकिक जश्न का और खोजते हैं अपने अंतस में खुशियों का खजाना। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही अनंत सुख का अनुभव आपके भीतर आएगा यदि आप अपने में स्थित हो गए। श्वास को देखा, श्वास को देखने के साथ सोहम में आ गए, सोहम के साथ शांत हो गए। फिर भी यदि कोई समझ में नहीं आए तो मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा, अष्ट गुणों से युक्त जीवात्मा हूँ, मुझे कुछ चाहिए नहीं। आपके कण कण में आप जैसे जीव हैं, जैसे अग्नि में है, पृथ्वी में है, पानी में है, वनस्पति में, जल में, जो नहीं दिखते वो सब एक समान है। सोहम की साधना में सब समान है। जो जीव अपने को जान करके अपने को समय देगा वो आगे बढ़ जाएगा। स्वयं को जानना अनिवार्य है।
ये धर्म की नींव है। यदि अपने को नहीं जाना तो तुमने कुछ नहीं जाना। कितने मंत्र पाठ जाप कर लो, मास कमन कर लो, पुण्य मिल जाएगा, देवलोक चले जाओगे, रिद्धि सिद्धि मिल जाएगी, परंतु कर्म निर्जित नहीं होंगे। जो जन्मों जन्मों के कर्म आपने इकट्ठे किए हैं, उसको आपको जो श्रृंखलाएं तोड़ने के लिए अपने में आना होगा। और जितना जीव अपने में स्थित हो गया, आपके कर्म स्वतः कटते चले जाएंगे, स्वतः कटते चले जाएंगे। और जीव पुद्गल में चला गया। जड़ और पुद्गल का मतलब सारा संसार जिसका आकार है, चाहे आपका परिवार है, माता पिता है, बहन भाई हैं, धन संपत्ति है, जिसको आप अपना मानते, उसको इस तरफ चला गया तो कर्मों का बंधन, कर्मों का बंधन। ध्यान यानी क्या करना है? खुद का ध्यान, आत्मा का ध्यान, इस देह में अपने आप का अनुभव करना। आप आत्मा है। विचारों का वेग बढ़ने लगे तो महज जो नए साधक हैं वो आते जाते श्वास को देखें, श्वास आ रहा है, जा रहा है। स्वयं की शोध करना है। स्वयं को समझने के लिए बंद आंखों के प्रयोग निश्चित करेंगे। इनके साथ साथ खुली आंखों से भी आप ध्यान करते रहेंगे। पहले आप बंद आंखों से करेंगे, फिर खुली आंखों से कैसे करेंगे वो भी आपको बताएंगे। ये अवसर है मुक्ति पथ पर स्वयं को आगे बढ़ने का। पीछे उद्देश्य है आप स्वयं को जानें। मन जो जो विचारों में भरा है, जैसे आप ध्यान में बैठेंगे, कुछ लोग कहते हैं ध्यान कैसे करें, मन तो लगता ही नहीं। मन कैसे लगेगा भाई? तुमने जो भरा है मन में वही तो निकल के आएगा। पूरे 24 घंटे में देखो, आप चाहे घर में हैं, चाहे व्यापार धंधा कर रहे, चाहे दोस्तों से मिल रहे हैं, या न्यूज़ सुन रहे हैं, बुलेटिन कर रहे हैं, वो विचार भर रहे हैं, विचार मन में भरे जा रहे हैं और वही विचार निकल के आएंगे। आप किसी व्यक्ति का विचार कर लो तो स्वप्न में आपको आ जाएगा। तो जो जो विचार तुमने भरे हैं, ध्यान शिविर में पहले ध्यान में मन नहीं लगता, पर धीरे धीरे मन लगने लग जाता है। तो जिस साधना मन के पार जाना है, जिस देह का मोह है, देह शत्रुता करता है, इसके कर्म बंधन करता है, इससे पार जाने का है। ध्यान जीव का जीव को जानना, बस यही ध्यान है। जीव का जीव को जानना कि मैं आत्मा जानकर जो समय अपने आप में ठहर जाओ, वो शुक्ल ध्यान है। जीव का जीव को जान करके जीव में ठहर जाना शुक्ल ध्यान है। अब आप जन्मों से हम भटक रहे हैं क्योंकि हमने अपने को नहीं जाना। हम देह को अपना मानते थे। देखो जन्म से लेकर अभी तक, जब आपको कोई बुलाता, आप किस क्या कहते हैं, मेरा नाम ये है, मेरा परिवार ये है, मेरा गोत्र मेरा ये है, मैं ये काम धंधा करता हूँ, अपना सारा। पर ये तुम्हारा परिचय नहीं है, ये देह का परिचय है। देह के भीतर जो आत्म तत्व है, मात्र आत्म तत्व को जानना है। और ध्यान करोगे आपका मन नहीं लगेगा, असाता भी होगी, घबराना नहीं। आए हैं कर्म काटने के लिए आए हैं। 3.5 हाथ की काया में जैसे आप ध्यान में बैठोगे, कौशक में करोगे, आगे आगे शरीर पर वेदना होने लगेगी। देखो, बस जानो और देखो। जीव का स्वभाव मात्र जानना और देखना है। मात्र जानने और देखने के आप बैठोगे, इस शरीर के किसी अंग पर वेदना होगी और आप धीरे धीरे शांत रहेंगे। तो ये चिंतन त्याग दें, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ बैठूं, मैं किसके साथ बाहूं, मेरा परिचित कहाँ बैठा है। और आप ध्यान साधना करने आए हैं, आपका कोई इकट्ठे आए हैं परिवार में, तो अलग अलग हो जाएं, इकट्ठे ना मत बैठें।
भोजन भी इकट्ठे नहीं करना। यदि आप भोजन भी करेंगे तो अलग अलग, अपनी प्लेट अलग लेके दूर बैठ कर के अकेले भोजन करना। नज़र नीची, होंठ बंद, भोजन लिया, चले। इस प्रकार आप भोजन करेंगे। किसी की नज़र कपड़ों पर रहती है, मेरा परिचय क्या बैठ, मैं कौन से कपड़े पहने, उसने कौन से कपड़े पहने, छोड़ दो। किसने क्या वस्त्र पहने, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। वो कैसा भोजन कर रहा है, छोड़ दो। भोजन में क्या बना है, कैसा बनना चाहिए, क्या होना चाहिए, कुछ नहीं। आप भिक्षु की भांति आए, आप एक साधक भांति आए। जैसा भोजन आपको मिल जाए, एक परमात्मा का स्वरूप समझ करके, जैसे साधु आपके घर में जाता है, उसकी कोई चॉइस नहीं होती, आपने जो बनाया वो दे देते हैं, खाना खा लेते हैं। ऐसे जब आपको भोजन मिलेगा, आप उसको भोजन ग्रहण करने के बाद थोड़ा विश्राम करना, और फिर समय मिले तो एकांत में बैठ कर के ध्यान करते रहना। लगातार अनमोल अवसर सुविधाओं में आपको हो सकता है घर में पूरी सुविधा हो या असुविधा हो, एक कमरे में 2 लोग ठहरे हों, 3 लोग ठहरे हों, तो कोई बात नहीं, आप एडजस्ट करेंगे। पूरा ध्यान अपनी ओर। आप जीवात्मा पूरे ब्रह्मांड में स्वयं को एक अकेला मान करके, निराकार मान करके, 3.5 हाथ की सारा कार्य क्या करना है, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक 3.5 हाथ की काया का काम करना है। जीव का कोई लिंग नहीं, ये पुरुष ये स्त्रीलिंग जीव की नहीं। ये व्यवहार दृष्टि से कहते हैं ये पुरुष ये स्त्री, ये बाल ये वृद्ध, ये माता ये पिता। जीव की कोई माता नहीं, पिता नहीं, कोई लिंग नहीं। जीव मात्र जीव का कोई लिंग नहीं, जीव का कोई जाति नहीं। जीव की आयु, ये आयु शरीर की, जीव की आयु नहीं। जीव के माता पिता नहीं, जीव का कोई सगा संबंधी नहीं, जीव की कोई इच्छा नहीं, आवश्यकता नहीं। एक स्वतंत्र अस्तित्व। मैं जीवात्मा। चिंतन करें, बार बार चिंतन करें, मैं जीवात्मा, मेरे पास मेरे अलावा मेरा कुछ नहीं। एकत्व भावना में जिए, स्वयं पर श्रद्धा कर, स्वयं को समय देना, स्वयं में ठहर जाना। जितना ठहर जाओगे आप, धीरे धीरे आपका मन शांत होगा, आपका अच्छा लगेगा। नींद को जाने बिना ध्यान की क्रिया है। आप बैठोगे, विचार आएंगे, यदि विचारों में उलझ गए तो सहारा ले लेना श्वास का, सोहम का, आत्मा के गुणों का। मन आपका शत्रु है, बुद्धि, मन, इंद्रियां, इसके पार जाकर के आप ध्यान करो। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो, मात्र जीव। अपने भीतर शांत मन, कोई विचार ना हो। मैं जीवात्मा, सब में समान जीवात्मा, कोई अंतर नहीं। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही
मन मानस लहरा। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पर ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उज्जयनंग, नमो लोई सत्सावनंग, धम्मो मंगल मुखी ठमा अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं संतेजस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पानतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई हो, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। कृपा दृष्टि दे।